तो आपको क्या करना है, आपको पता है, फिर से रिज्वाइन कर दो। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए कुछ मैथ्स पढ़ रहे हैं और काफी बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा, है ना। तो लास्ट क्लास की अगर बात करूँ तो लास्ट क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम सिखाए गए और आपको यही बताया गया कि हर एक संख्या की अलग अलग रूल्स होते हैं कुछ। मतलब अगर आपको दो संख्या दिया गया, एक संख्या कुछ ए और एक संख्या बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संख्या संख्या ए जो है वो संख्या बी से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं दो के रूल की बात करूँ तो कोई भी संख्या दो से तभी कटेगी वो संख्या अगर सम संख्या, जितने भी सम संख्या है वो दो से कट जाएगा। तीन के लिए अगर बात करूँ तो तीन में क्या करते हो, जो भी नंबर दिए गए उसके अंकों को आप जोड़ देते हो, है ना। अगर अंकों का योग तीन से कटेगा तो दिया गया संख्या भी तीन से कट जाएगा। चार की अगर बात करोगे तो आप कहोगे कोई भी संख्या के आखिरी दो अंक, है ना, अगर मैं लिख रहा हूँ 4 5 6 9 3 2, तो आपको बस आखिरी दो अंक देखने, अगर 32 चार से कट रहा है तो ये पूरा संख्या चार से कट जाएगा। ठीक है। और पांच का रूल काफी आसान है, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर या तो जीरो हो या पांच हो तो ऐसे संख्या पांच से कट जाएगा। ठीक है। तो ये तो चीजें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है, बस एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा दूं। तो इसके आगे के जो नियम संख्या 6 से लेकर 10 तक ये आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है पोल सेक्शन। ठीक है, तो आंसर करना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में उसी पे आधारित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है काफी आसान सा, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन संख्या तीन से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आंसर वही होगा आपको जो तीन से डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इसको आंसर करने। तो हड़बड़ी नहीं करना है, तो ऐसा आप मत करना कि जो संख्या तीन से कट जाएगा वही आपका आंसर कर दो। नहीं, ध्यान से देखिए, वह संख्या चुनना है जो तीन से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसमें से तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो तीन से विभाजित होंगे, एक ऑप्शन ऐसा है जो तीन से विभाजित नहीं होगा, वही आपका आंसर है। ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ भी गए, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि आपको सभी ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, एक एक करके सभी ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए तीन से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन बी तीन से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन को आप चेक करो। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग पोल में आंसर करें। आपको पोल में कैसे आंसर करना है, तीन डॉट पे क्लिक करिए, नीचे में तीन डॉट दिख रहा होगा, तीन डॉट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा वहां क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव दिखेगा, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करो, वहां पर चार ऑप्शंस दिखेंगे, जो भी आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करना है आपको। वोट, वहां पर चार ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद वोट पर भी क्लिक करना है। अगर वो वोटेड लिखा हुआ है इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, तो अभी 15 सेकेंड्स और है आपके पास। ठीक है, आखिरी के 15 सेकेंड और रुकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर अब तक आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। अभी मैं देख पा रहा हूँ 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं हुआ। 10 सेकेंड्स और, आखिरी 10 सेकेंड और, जल्दी से आंसर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोशिश किया करो आप लोग यही कि आप पहले ज्वाइन करो, क्लास टाइम पर ज्वाइन करो, ताकि सारी चीजें आपकी कवर हो सके, है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। विक्रम, आवाज जा रही होगी विक्रम, एक बार आप लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, आवाज जा रही है, सभी को आवाज जा रही है। एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, हो सकता है सही हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपको भी नहीं आ रही है, अभी मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ पोल एंड करके, फिर बताइएगा। चलो चैट में लिख के बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, सभी लोग लिख के बताइए। सभी बच्चे बताइए आ रही है ना, देखो सभी लोग, यदि आपको भी नहीं आ रही है, बाकी बच्चे देखो
मैक्सिमम सभी को आ रही है, एक दो बच्चे को नहीं आ रही, तो नेटवर्क के कारण ऐसा हो सकता है। आपको एक बार लेफ्ट करना है, फिर से रिज्वाइन करना है। तो दो बच्चों को नहीं आ रही, ठीक है, आप लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर, आने लगेंगे, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। अभी आप आंसर भी लिख सकते हो इसका। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 के लिए रूल क्या है? 3 के लिए रूल यही है कि आप उसके अंकों को जोड़कर देखते हो, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, अगर आप माइक ऑन रखोगे तो फिर किसी को आवाज नहीं जाएगी। माइक कृष्ण के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, कृष्ण के नाम से जो बच्चा है आपका, फिर से माइक ऑन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी अंक जो भी संख्या है सभी के अंकों को जोड़कर देखें। तो अगर पहले ऑप्शन को देखो तो पहले ऑप्शन में है 276। 276 को सर आवाज नहीं आ रही। तो आपको बताया जा रहा ना, एक बार आप लेफ्ट करो और फिर से रिज्वाइन कर लो, है ना। ऐसा करोगे तभी आपको आवाज आएगी, ठीक है। आप फिर बार बार माइक ऑन करके बताओगे तो फिर बाकी सभी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, एक सेकंड सभी लोग रुके, अब डिस्कस करें। तो यहाँ पर आप सभी अंकों को जोड़ कर देखिए, 2 + 7 + 6। अब इन सभी अंकों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है ये बताएं। अगर इन सभी अंकों को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7 2 9, 9 6 15, ये 15 मिल रहा है। अब 15 आपको पता है 3 के टेबल में आता है ना। 15 3 से कट जाता है, तो अगर 15 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, है ना। तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि बोला जा रहा है कौन सी संख्या 3 से नहीं कटेगी, ठीक। इसके अंकों को आप जोड़ के देखिए, 9 + 1 + 2, ये जोड़ने पर कितना मिल रहा है? इसको जोड़ने पर आपको 12 मिल रहा है ना। तो ये जोड़ने पर 12 मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे कि 912 भी 3 से कटेगा, क्योंकि 12 3 से कट जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी में अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 5 + 2 + 3, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है? तो इसको जोड़ने पर 10 मिल रहा है। अब मुझे बस इतना बताइए कि 10 3 के टेबल में आता है क्या, या 10 3 से कटेगा क्या? आप बोलोगे 10 3 से नहीं कटेगा सर। तो अगर 10 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, और अगर ये संख्या 3 से नहीं कटेगा मतलब 3 से विभाजित नहीं होगा, और 3 से अगर विभाजित नहीं है तो यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। और ऑप्शन डी को भी आप चेक कर सकते हो, 4 और 5 को जोड़ा तो आपको 9 मिल रहा है, और 9 3 से कट जाता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा उसी पर आधारित क्वेश्चन था। देखो अब तक हमने 2 से 5 तक के संख्याओं को डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम हमने सीख चुके। अभी बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल 2 मतलब विभाजकता का नियम 2। ये भाग 2 है, मतलब अभी हम लोग आगे के संख्या के बारे में देखें। मतलब संख्या 6, मतलब कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों ही से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाजित हो। मतलब आप 6 को ऐसे लिख सकते हो, 6 = 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है या 2 तिया 6 होता है। तो कोई भी संख्या 6 से तभी कटेगी अगर वो 2 से भी विभाजित है, और अगर वो 3 से भी विभाजित है, इन दोनों ही से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से कटेगा। इन दोनों में से किसी एक से कटेगा या एक से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगा। तो उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आए, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चार्ट बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं कुछ नंबर्स लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, और यहाँ लिख रहा हूँ 6, और यहाँ पर मैं कोई नंबर लिखूँ। जैसे मैं अगर कोई नंबर लिखूँ 15, ठीक है, एक नंबर में लिख रहा हूँ 15, तो ये बताओ 2 से कटेगा क्या? मुझे बताइए 15 जो संख्या है ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बस इतना बताइए, हाँ या ना। आप बोलोगे 15 क्या है सर, विषम संख्या है, तो 2 से ये नहीं कटेगा, है ना, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? ये संख्या 3 से कटेगी, है ना, 3 से कटेगा। 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा, तो हम क्या कहेंगे, सर ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, है ना। तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, 6 के टेबल में देखो 15 नहीं आ रहा, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर कोई संख्या ले लूँ 16, ठीक है, एक नंबर ले रहा हूँ मैं 16,
16 के बारे में देखिए, ये 2 से कटेगा क्या? अगर मैं 16 के बारे में बात करूँ तो कहोगे सर ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से कट जाएगा, है ना, ये 2 से कटेगा। लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 3 के टेबल में 16 नहीं आता। आप चेक करके देखो, 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, जो 3 के टेबल में नहीं आता। तो आप बोलोगे 3 से नहीं कटेगा, तो 2 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो 3 से नहीं कट रहा था, तो हमने कहा कि संख्या 6 से नहीं कटेगा। अब एक नंबर मैं ले रहा हूँ 18। 18 के बारे में आप क्या बोलोगे? 18 के बारे में आप बोलोगे सर ये संख्या 2 से कट रहा है ना, इवन नंबर है, सम संख्या है। ये संख्या 3 से भी कट रहा है ना, 3 6 18 होता है। तो आप कहोगे सर ये संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसीलिए ये संख्या 6 से भी कटेगा, है ना, 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तभी वो संख्या 6 से भी कटेगा। अच्छा, जयदीप के नाम से जो बच्चे हो, आप चैट सेक्शन में आप अगर इस तरीके से कुछ भी लिखोगे तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। और अभी मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, इसके बाद आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओ। ठीक, सभी बच्चे ध्यान देंगे, चैट सेक्शन का यूज क्या करना है, आपको बस डाउट पूछने के लिए करना है या आंसर देने के लिए करना है। आप अगर इस तरीके से कुछ भी लिखोगे, आपकी कंप्लेन भी हो सकती है, आपको क्लास से भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो 18 को हमने क्या कहा, 18 क्यों डिविजिबल है? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये 6 से कटेगा। ठीक है, हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से आपको फिर से रिपीट हो जाएगी सारी चीजें। मैं इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको मिटा के अगर मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 24, एक नंबर लिख दिया 24, मुझे बस इतना बताइए कि ये संख्या 2 से कटेगा क्या? हाँ या नहीं, बस इतना बताओ, यस या नहीं। आप बोलोगे यस, ये संख्या 2 से कटेगा सर। ये संख्या 3 से कटेगा क्या? ये संख्या 3 से कटेगा क्या? आप इसके डिजिट को जोड़कर देखोगे, 2 और 4 को जोड़ा, आपको 6 मिला, है ना। तो आप बोलोगे सर ये संख्या 3 से भी कट रहा है, यस। अब दोनों ही जगह यस आ रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगा। 24 देखो 6 से भी कट गया। क्लियर हुआ? इसी तरीके से मैं एक नंबर ले रहा हूँ 27। 27 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर ये संख्या 2 से नहीं कट रहा है ना, 2 से नहीं कट रहा, तो आपको 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। क्लियर है? कितना समझ में आया? तो कोई संख्या 6 से कटने के लिए क्या नियम है? 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। चलिए, तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, देखो कितने सारे नंबर है, सभी को चेक करना है आपको, ये सभी संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। पहले मैं उठा रहा हूँ 18। ठीक है, 18 बताइए, 18 जो संख्या है, अच्छा 1 मिनट रुक जाओगे। तो 18 को आप चेक करो, 18 2 से कट रहा है, आप बोलोगे सर 18 2 से कट रहा है। ठीक है, 18 क्या है, 3 से भी कट रहा है, तो 18 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। क्लियर है? अगर मैं इसी तरीके से संख्या लूँ 144, 144 के बारे में बताइए। 2 से कट रहा है क्योंकि एक सम संख्या है, तो 144 एक सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। 144 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए, ये बताइए। 144 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप इसके अंकों को जोड़कर देखिए, आप बोलोगे 4 + 4 + 1 यानी 9 आता, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ भी आप कह रहे हो सर ये 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये 6 से भी कटेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये समझ में आया? अगर मैं और एक नंबर को चेक कर रहा हूँ 1536, ये बताइए, ये 2 से कटेगा क्या? ये 2 से कटेगा नहीं, ये बताइए बस। आप बोलोगे सर ये एक इवन नंबर है ना, यानी एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा। आप बोलोगे यस। ठीक है, अब मैं अगर पूछ रहा हूँ ये 3 से कटेगा क्या, तो 3 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, 1 + 5 + 3 + 6, सभी संख्याओं को जोड़ा तो आपको मिला 5 1 6, 6 3 9, 9 6 15, है ना। 15 3 से कट रहा है, तो बोलोगे सर ये 3 से कट रहा है ना। यहाँ भी यस मिला, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगा। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है, अब अगर मैं कोई पूछूं कि कोई भी विषम संख्या अगर मैं लिख दूं,
2763, ये 6 से कटेगा क्या? अगर मैं कोई विषम संख्या लिख दूं, कोई विषम संख्या यानी ऑड नंबर 6 से कटेगा क्या? तो कोई भी विषम संख्या 6 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा। अगर मैं इस संख्या के बारे में पूछूं तो आप सीधे बोलोगे सर ये एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दिया आपने कि कोई भी विषम संख्या 6 से डिविजिबल नहीं हो। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, सभी सम संख्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के टेबल में तो सभी सम संख्याएं आई, लेकिन सभी सम संख्या क्या 6 से कटेगा? जितने भी सम संख्या होंगे वो सभी 6 से कट जाएंगे क्या? सभी 6 से विभाजित होंगे क्या? ये बताइए। तो नहीं, सभी सम संख्या 6 से नहीं विभाजित होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं बता रहा था ना कि आप एक नंबर ले लो 16। 16 देखो 2 से तो डिविजिबल है, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से नहीं कटेगा, तो आप कहोगे नहीं ये 6 से नहीं कटेगा। तो ये सम संख्या है लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो जितने भी सम संख्या है वो सभी के सभी 6 से नहीं कटेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। ये समझ में आया? इतनी बातें क्लियर होंगी? 6 से आप कैसे चेक करोगे कोई संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसी तरीके से आप इस नंबर को चेक करके बताओ, 2520 6 से कट रहा है कि नहीं, ये बताइए। तो आप इसको दो चीज चेक करो। तो आप बोलोगे 2 से कट रहा है सर, इवन नंबर। 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, इसको आप जोड़ कर देखो, 5 2 7 7 2 9, है ना? तो यहाँ पर 9 आया तो ये 3 से भी कटेगा, और 2 और 3 दोनों से कट रहा तो संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है? तो इस पेज की जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लोगे, जो भी चीजें भी पढ़ाई जा रही थी वही यहाँ लिखा गया, तो स्क्रीनशॉट लेके वाई लिख के बताओ। स्क्रीनशॉट लेना है और वाई लिख के मुझे बता। ठीक है, ले लिया सभी ने? अब देखिए 6 के बाद क्या आता है, 7 का नियम। ठीक है, तो 7 के लिए अभी हम लोग नहीं पढ़ते, 8 का नियम पहले पढ़ लेते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो हम लोग पहले कवर करते हैं। ठीक है, तो 6 के बाद देखते हैं 8 का नियम क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से विभाजित होगी या नहीं। देखो आपके पास अगर एक अंक की संख्या है तो आपको देख लेना, आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि 8, तो आप बोलोगे 8 8 से डिविजिबल हो जाएगा, हर संख्या अपने आप से तो कट जाती है। अगर मैं लिखूं 9, तो आप बोलोगे सर 8 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ये 8 से नहीं कटेगा। अगर आपके पास कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे मैं लिख दिया 32, तो ये आपको देखना पड़ेगा 8 का टेबल पढ़कर, या 32 में 8 से भाग लगा। तो 32 में आप 8 से भाग लगाओगे तो आप बोलोगे सर ये जो संख्या है 32 8 से कट जाती है ना, 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32 हो। अगर मैं लिख दूं 40, 2 अंकों की संख्या है, तो आप बोलोगे 8 5 40 होता है सर, ये 2 अंकों की संख्या हमें देख के पता चल गया, 8 से भाग लगा के ही देखें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास 3 अंकों की संख्या है तो भी आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, उसके लिए कोई रूल नहीं। लेकिन आपके पास अगर कोई बड़ी सी संख्या है, मान लो 4 अंकों की संख्या है या उससे अधिक अंकों की संख्या है, तो उसके लिए आपको पूरे संख्या को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या को देखना होगा। मतलब आपको देखना होगा लास्ट 3 डिजिट, है ना, आखिरी 3 अंक देखना होगा। अगर आखिरी 3 अंक से जो संख्या बन रही है वो 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दूं तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक संख्या लिख रहा हूँ 509301 6। ठीक है, ये संख्या है, आपसे पूछा जा रहा है ये जो संख्या है 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको ये पूरा संख्या देखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखें। आखिरी के 3 अंक क्या है, 016 016 016 लिखने का मतलब क्या हुआ, 16 हुआ, है ना? तो 16 8 से कट रहा है, आप बोलोगे सर 16 8 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? ये बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख 3 4 6 9 1 0 4, ये बताइए ये संख्या जो ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा?
8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, बस इतना बताइए। ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप क्या चेक करोगे, सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखोगे। आखिरी के 3 अंक क्या है, 104। तो आप देखो 104 3 से 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 104 को देख के बताइए। 104 8 से नहीं कट रहा क्या, आप भाग लगा के देखो 104, ठीक है। 104 में 8 से भाग लगा के देखोगे तो आप क्या कहोगे, 8 ठिक्कम 8, है ना। यहाँ पर आप लिखोगे 2 4 8 3 24, है ना। तो आप कहोगे 8 से 104 कट गया सर, 13 8 104 भी होता है, ये भी आपको याद होगा, 13 8 104। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर 104 जो है 8 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे ये संख्या 8 से कट जाएगी। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये बताइए, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख, एक और संख्या लिख रहा हूँ 5 3 1, या मैं लिख रहा हूँ 3 5 3 3 2 0, बताइए ये जो संख्या है 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आखिरी 3 अंकों को देखिए। यहाँ पर आखिरी 3 अंक क्या दिख रहा है, 320। 320 8 से कट जाएगा, है ना। 320 को आप अगर 8 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 8 चौके 32 होता है ना। 8 गुना 40 करोगे तो ये 320 आ जाएगा, है ना। तो आप कहोगे 320 8 से कट रहा है सर, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो मुझे एक बार ये आखिरी क्वेश्चन बताइए, 5 9 1 4 4, ये बताइए ये संख्या कट रहा है क्या, हाँ या ना में आंसर दीजिए, यस या नो। ये जो संख्या दिख रही है 59144, ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। एक आंसर आ रहा है नो, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यस, कुछ का आ रहा है। देखो आपको चेक करना है, यहाँ पर 3 अंकों को देखो, आखिरी के 3 144, बस 144 को देखो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसमें आपको भाग ही लगाना पड़ेगा। इसको आप भाग लगा के देखो, याद कर सकते हो कि याद है सर 16 8 144, है ना। तो 16 8 144 होता है, 8 से कट रहा है, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगी। अगर आपको टेबल नहीं भी आता तो आप इसको डिवाइड करके देखो, 8 एकम 8 लिखो, यहाँ पर घटा के 6 लिखोगे, 64 लिखोगे, यहाँ पर बोलोगे 8 8 64, ठीक है। 18 है ना, यहाँ पर आप क्या कहोगे 18 8 144, है ना, 64, ये कट गया, ठीक है। तो आप कहोगे 144 कटता है, तो हम कहेंगे ये संख्या 8 से कट गई है। ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या, समझ में आया सभी को। तो बस आखिरी 3 अंक देखना है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर अभी आपको दिख रहे होंगे, इसको आप अगर ध्यान से देखो तो ये सभी संख्या आपको दिखेंगे 8 से कटते हुए। जैसे मैं इस संख्या को चेक करूँ, इस वाले संख्या को चेक करूँ, जो सबसे बड़ी संख्या है 6 5 1 3 6, इसको आप कैसे चेक कर रहे हो, इसके आखिरी 3 अंक को देखना है, 136 को। 136 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, बस इतना बताइए, यस या नो। 136 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप बोलोगे 136 8 से कटेगा, आप डिवाइड करके देखो, और कोई उपाय नहीं, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। या तो आपको टेबल याद होना चाहिए, या फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप लिखोगे 8 एकम 8, है ना, 13 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 56 लिखो, यहाँ बोलोगे 8 7 56, है ना, तो ये कट गया पूरा। तो आप बोलोगे सर 136 जो है 8 से 17 बार में कट जाता है ना। तो बोलेंगे ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल। समझ में आया कैसे चेक करें, ठीक है, ठीक है। ये संख्या के बारे में बताओ, इसको आप क्या चेक करोगे, 2128 पूरी संख्या को चेक करेंगे या क्या चेक करोगे, ये बताओ। 2128 जो नंबर लिखा हुआ है, इसको चेक करके बताओ ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट। 2128 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को देखना है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर अगर मैं देखूँ 128, तो 128 8 से कट जाता है, तो 128 अगर 8 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या ही 8 से कट जाएगी। क्लियर है, ठीक है।
तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख के बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो एन लिखिए और इस पेज की आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, इस पेज की आपको स्क्रीनशॉट लेना। तो जितने भी संख्या यहाँ पर लिखे गए सभी नंबर 8 से कटते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके आखिरी 3 अंक 8 से कटते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं 9 का नियम। देखो 9 का नियम बिल्कुल 3 से मिलता जुलता है। जैसे 3 में आपने क्या किया, 3 के रूल में आपने क्या, जो भी संख्या दी गई उसके अंकों को आपने जोड़ा। अंकों का योग जब 3 से डिविजिबल था तो आप पूरी संख्या को कह रहे हो 3 से कटेगा। उसी तरीके से आपको जो भी संख्या दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो आप फिर से उसके अंकों को जोड़ो। और अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है, योग का मतलब जोड़ना यानी ऐड करना, है ना। अगर वो संख्या जो भी योग आ रहा है जोड़कर जो आ रहा है वो अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या ही 9 से कट जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पहला है 72। 72 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप क्या करो, इसके अंकों को जोड़ो। 7 + 2 ये कितना मिलेगा। आप बोलोगे सर ये 9 मिल रहा है, 9 9 से डिविजिबल है, तो कहेंगे 72 9 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को देखूं 648 को देखूं, 648 को देखूं तो इसके अंकों को आप जोड़कर बताइए ये कितना आ रहा है। 6 + 4 + 8 इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 4 10 8 18, है ना। यहाँ 18 मिल रहा है। आप क्या बोलोगे, सर 18 9 के टेबल में आता है, 18 9 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ये क्लियर है, ये समझ में आया। उसी तरीके से अगर मैं इस संख्या को देखूं, ठीक है, अगर मैं इस वाली संख्या को देखूं तो आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़कर देखिए। 6 + 7 + 9 + 1 + 4, ठीक है, तो इसको जोड़कर कितना मिलता है, इन सभी को आप जोड़कर देखना है आपको। 6 और 7 को जोड़ा 13 मिले, ठीक है। 13 और 9 को जोड़ा कितना मिलेगा, 22 मिले। 22 1 को जोड़ा 23 मिले। 23 और 4 को जोड़ा 27 मिले, है ना। तो इसको जोड़ने पर 27 मिलेगा। 27 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता, आप बोलोगे 27 और 9 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से मुझे ये वाली संख्या के बारे में बताइए, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इसके सभी अंकों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है। 4932 7065, इसको जोड़कर कितना, 36। ठीक है, जोड़ के देखिए, सभी अंकों को जोड़िए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इतना लिखकर जोड़ो, सीधे सीधे आप मन में जोड़ सकते हो। देखो ऐसे कर सकते हो, 4 और 9 को जोड़ा तो 13 में, 13 में 3 जोड़ा 16 में, 16 में 2 जोड़ा 18 में, 18 में 7 जोड़ा 25 मिला। ठीक है, 25 में 6 जोड़ा 31 मिला, 31 में 5 जोड़ा 36 मिला, है ना। तो इसको जोड़ने पर 36 मिला। ठीक है, अब 36 क्या है, 36 9 के टेबल में आ जाता है ना। 36 9 के टेबल में आता है, 9 चौके 36 होता है। या फिर से आप 3 और 6 को भी जोड़ सकते हो, तो यहाँ से 9 मिल जाएगा। तो कहेंगे 36 या 9 9 से कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या ही जो होगी वो 9 से कट जाएगी। इतनी बातें क्लियर है, ये सारी चीज समझ में आई। ठीक है, तो 9 का नियम भी काफी आसान है, बस आपको अंकों को जोड़ना होगा। और अंकों को जोड़कर आप देखोगे कि वो संख्या अगर 9 से कट रहा है तो पूरे संख्या ही 9 से कट। तो जल्दी से इस पेज की आपने स्क्रीनशॉट लोगे, जो भी चीजें भी पढ़ाई जा रही थी सारी चीज यहाँ लिखी गई है। ले लिया सभी ने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके यस बताओ, लिख के बताओ। कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। अभी सीखते हैं 10 का नियम। और 10 का नियम जितने भी अब तक आपने नियम सीखे उनमें सबसे आसान है ना। तो सबसे आसान 10 का नियम, आप क्या कहोगे, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक कहने का मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, है ना। मतलब कह सकते हो लास्ट डिजिट। ठीक है, सबसे आखिरी डिजिट जो आपको दिखता है वो अगर 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगा। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ 50 तो आप कहोगे 10 से कट जाएगा। जैसे कि आप अगर 10 का टेबल भी आप लिख के देखो, है ना। 10 का टेबल में क्या लिखते हो, 10 लिखते हो, फिर 20 लिखते हो, 30 लिखते हो, 40 लिखोगे, फिर 50 लिखोगे। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सभी के आखिरी में 0 दिख रहे हैं, है ना। सभी के आखिरी में 0, तो आप कहोगे कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगा।
मुझे बताओ, अगर मैं 1000 लिखूं या 10,000 लिखूं, ये संख्या 10 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? आप बोलोगे सर आखिरी में 0 है, तो ये संख्या 10 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 10,001 लिखूं, है ना, तो आप इस तरीके से अगर लिखो, अब ये संख्या बताइए, ये 10 से कटेगा क्या? आप बोलोगे सर आखिरी में 1 दिख रहा है, ये संख्या 10 से नहीं कटेगा। अगर मैं फिर से एक 0 लगा दूं, लास्ट में फिर से एक 0 लगा दूं, अब ये कटेगा क्या? अब ये कटेगा। ठीक है, लास्ट में 0 आ गया, ये संख्या 10 से कटेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं और भी नंबर्स लिखूं, 5 4 0 0 3 0, ये सब संख्या बताइए, ये संख्या 0 से 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे लास्ट में सर 0 दिख रहा है, 10 से कटेगा, है ना। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये सभी आप कह सकते हो 10 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि सभी के लास्ट में आप देखो 0 दिख रहा है, यहाँ भी आपको 0 दिख रहा है ना। सभी संख्या के लास्ट में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है ना। तो आप कहोगे ये जितने भी संख्या है सभी के अंतिम डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो आप कहोगे ये सभी के सभी संख्या 10 से डिविजिबल है ना, 10 से कट जाएगा। कितनी बातें क्लियर है? ये सारी चीज समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा? 6 7 7 का हमने छोड़ा है अभी, 8 9 10। तो इनका नियम हमने सीख लिया। कोई संख्या अगर दी जाएगी तो आप देख के बता सकते हो कि वो 6 से 8 से 9 से या 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अभी मैं 7 का भी नियम आपको सिखा दूं। ठीक है, तो पहले तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताओ। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे यस लिख के बताओ। ले लिया सभी ने? ठीक, ठीक है, चलिए अभी मैं आपको 7 का नियम सिखा दूं। कैसे पता चलेगा कि कोई दिया गया संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो इसका क्या नियम, कोई भी जो भी संख्या दी गई, उदाहरण से ही समझते हैं। मान लो आपके पास एक संख्या दिया गया है 252, ठीक है, 252। इसमें क्या करोगे, जो सबसे आखिरी अंक है उसको आप हटा लोगे यहाँ से। ठीक है, आप इस तरीके से लिखो, आखिरी का अंक यहाँ से हटाए। ठीक है, अब दो भाग में बट गया, ये 25 हुआ इधर, है ना, और इधर 2। अब जो ये अंक आपको मिला लास्ट वाला, इसको 2 से गुना करना है, 2 गुना करना है आपको। तो इसको 2 से गुना करने पे कितना मिलेगा बताइए? 2 गुना 2 4 मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया? आखिरी वाले अंक को 2 गुना करना है। ठीक है, 4 मिला। अब ये जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये जो 4 मिल रहा है, इस 4 को इस 25 में से घटाओगे। 25 में से 4 घटाने पे कितना मिलेगा बताइए? 25 में से 4 घटाने पे कितना मिलेगा? आप बोलोगे 21 मिलेगा। अब मुझे बताओ 21 7 से कटेगा क्या? यस या नो? 21 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे सर 7 के टेबल में 21 आता है। ठीक है, तो ये 252 जो है ये नंबर, ये भी 7 से कट जाएगा, है ना, ये भी 7 से कट जाएगा। ये समझ में आया? इस तरीके से किए हम लोग। तो इतना करने के बाद मतलब एक बार मैं नियम समझा दे रहा हूँ, फिर से नियम समझा रहा हूँ। जो भी संख्या दिया रहेगा उसका यूनिट प्लेस पे जो लास्ट डिजिट है उसको आपको दोगुना करना है, बची हुई संख्या में से घटाना है। घटाने के बाद ये जो संख्या आ रही है वो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, या फिर ये 0 आए तो भी कहेंगे कि दिया गया संख्या 7 से कटेगा। या तो 0 आए या फिर वो संख्या 7 से कटनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से आप समझो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 147, ठीक है, एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 147, इसको आप कैसे चेक करोगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनाओ। ठीक है, आखिरी अंक क्या है बताओ? सबसे लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। ठीक है, 7 को 2 से गुना कर दो। ठीक है, 7 को 2 से गुना कर दो, यहाँ क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 14 है, इस 14 को इस 14 में से घटाना है, जो बचा हुआ संख्या है उसमें से आपको घटाना है। 14 में से आप 14 घटाओगे क्या मिलेगा बताइए? 14 में से 14 घटाओगे तो 0 मिलेगा। तो आपको क्या बताएगा, या तो 0 मिलना चाहिए या ये संख्या 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 भी मिल रहा है तो भी कहोगे कि ये 147 जो है ये संख्या 7 से डिविजिबल होगा, कट जाए।
समझ में आया? इतना क्लियर है? और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अलग अलग उदाहरण से आपको समझ में, ठीक है? ठीक। तो खुद से करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? एक नंबर है हमारे पास 294, 294। इसको चेक करो, ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं? यस या नहीं? क्या करोगे आप? सबसे आखिरी अंक को लो। आखिरी अंक क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है ना? आखिरी का अंक क्या है? 4। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से करता हूं। अब 4 को 2 से गुना करो। 4 को 2 से गुना करो, कितना मिल रहा है? 28, 8 मिल रहा है। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक है, अब 8 को क्या करोगे? 29 में से घटाओगे, जो बचा हुआ संख्या है इसमें से 29 में से आप 8 घटा, क्या मिल रहा है बताइए? 29 में से 8 घटाने पे क्या मिला? 21 मिलेगा, है ना? 21 मिलेगा। 21 क्या है? 7 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 7 से कट रहा है। समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, चलिए अभी मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मान लो आपके पास 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं आपको 4 अंकों की संख्या दे दूँ, अगर संख्या लिखा गया 3, 9, 7, 6, अब इसको कैसे चेक करेंगे? पहले मैं समझा दे रहा हूँ, समझ। यहाँ पर आप जो लास्ट डिजिट दिख रहा है, बताओ लास्ट डिजिट कितना है? आखिरी अंक कितना है? आप बोलोगे सर आखिरी अंक 6। 6 को आप दोगुना कीजिए, हमेशा आपको दोगुना करना। 6 दूना कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 6 2 12। अब इस 12 को क्या करोगे? ये जो बचा हुआ संख्या है इसमें से घटाओगे। 397 में से आप 12 को घटा दो, इसको घटाए, कितना मिलता है? 7 में से 2 घटाया, 5 मिला। 9 में से 1 घटाया, 8 मिला। ये 3 मिला। अभी ये आया कितना? 385। ठीक है, 385 मिला। अब क्या हो रहा है? अभी भी आपको पता नहीं चलेगा ये जो संख्या है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, अभी भी एक बड़ी संख्या है। तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर दो आप। फिर से क्या करोगे? 385 में से इस 5 को अलग करो। ठीक है, फिर से वही वाला काम करो। 5 को 2 से गुना करो। 5 से 2 से गुना करो, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और 38 में से फिर से आप 10 को घटाओ, है ना? 38 में से आप 10 को घटा के कितना बताओगे? 38 में से आप अगर 10 को घटाया तो आपको क्या मिल रहा है? 28 मिल रहा है। आप बोलोगे सर 28 जो है ये 7 से कट जाएगा। 28 7 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या दी गई थी शुरू में, ये पूरी जो संख्या है ये 7 से कट जाएगा, है ना? तो आप कहोगे 3, 9, 7, 6, ये 7 से डिविजिबल है। ये क्लियर हुआ? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, तो मुझे चेक करके बताइए जल्दी से। अगर मैं लिख दूं 364, 364 को चेक करके बताइए। अगर मैं लिखूं 364, तो ये बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यस या नहीं? चेक करके बताइए। आपने क्या किया? आपने किया आखिरी वाले अंक को अलग किया। ठीक है, 4 को दोगुना किया। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। 4 को दोगुना किया, आपको मिलेगा 8। ठीक है, अब 36 में से 8 घटाने पे कितना मिल रहा है? 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे 36 में से 8 घटाएंगे तो 28 मिलेगा, है ना? 28 मिलेगा। और 28 क्या है? 7 से कट रहा है ना? 7 चौक 28 होता है। तो ये पूरी संख्या जो दी गई थी 364, ये हमारा 7 से कट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपसे पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ट्राई करो। ये आखिरी क्वेश्चन 7 वाला। एक मैं क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं। तो नंबर है आपके पास 2023। ठीक है, 2023। इसको चेक करके बताइए। 4 अंक की, आप इसको चेक करें। यहां से इसको अलग करोगे, तो आप कह रहे हो यस। ठीक है, देखो आप क्या करोगे? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 को आप दोगुना करो। आखिरी अंक 3 है, 3 को दोगुना किया, 6 मिला। ठीक है, 202 में से 6 घटाने पे कितना मिल रहा है बताओ? 202 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो कितना मिल रहा है? 202 में से 6 घटाने पे कितना मिल रहा है? बस इतना बताएं। ठीक है, 196 मिलेगा, 196 मिलेगा, है ना? घटाने आता है ना ये सारी।
तो यहाँ पर आपको मिलेगा 196, ठीक है, 196 मिलेगा। अभी भी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 196 जो है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो फिर से 196 के लिए सेम चीज रिपीट कर दो, है ना। तो फिर से आप 6 को अलग करोगे, यहाँ 6 को 2 गुना करोगे कितना मिलेगा, 6 गुना 2 करोगे 12 मिलेगा, और 19 में से आप 12 घटा दो, 19 में से 12 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा। अब ये जो संख्या 7 मिल रही है ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 होता है, तो आप बोलोगे ये जो पूरी संख्या लिखी गई थी सर 2023, ये संख्या 7 से कट जाएगा। ये समझ में आया। इस तरीके से हमने 7 को चेक किया, ठीक है। काफी सारे उदाहरण हम लोगों ने किए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल सेक्शन, ठीक है। तो सभी लोग पोल में आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है पोल का, ट्राई करो इसे। इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद होगा, आपको पोल में आंसर करना है। इसमें से कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है, ठीक है। चार संख्या है, इसमें से बताइए कौन सी संख्या 6 से कटेगा। सभी लोग आंसर करें, जितने भी बच्चे हो सभी लोग आंसर करो। 6 का नियम क्या था, अभी आपको बताया गया था कि कोई संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, मतलब 2 और 3 दोनों ही से विभाजित होगी, तभी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ट्राई कीजिए इसे करने। तो इसमें देखो आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो बिल्कुल समय दिया जा रहा है, आराम से चेक करो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों ही से डिविजिबल है। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं इसमें, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो, बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ अभी। चलिए 25 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन में समय लग रहा हो आपको, 25 सेकंड और दिया जा रहा है, ट्राई करो जल्दी जल्दी करने का। आपको बस इतना चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। अगर 2 और 3 दोनों ही से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब आंसर आ रहे हैं काफी लोगों के, ठीक है। 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और है। 15 सेकंड और, जल्दी से आंसर करिए। आखिरी 15 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड से अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, ट्राई करो जल्दी से कर दो। 5 सेकंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित हो। तो 6 का नियम यही था आपका कि कोई संख्या अगर 2 से भी डिविजिबल है ना, और अगर 3 से भी डिविजिबल है, इन दोनों ही से अगर कट रही है तभी वो संख्या 6 से भी कटेगा, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन को अगर आप देखो तो ये तो कहोगे सर एक विषम संख्या है, लास्ट में 7 है, तो ये संख्या तो 2 से नहीं कटेगा, और अगर 2 से नहीं कट रहा तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, है ना, ये हमारा 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, आप देखो कि आपने क्या आंसर किया, ठीक है। तो पहला वाला आंसर तो नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 से निकट, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को चेक करो, देखो ये एक सम संख्या है, 2 से तो कट रहा है, आप सीधे बोलोगे सर ये संख्या 2 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा क्या, आप इसके अंकों को जोड़कर देखिए। अब मैं सीधे सीधे जोड़कर देख रहा हूँ, ठीक है। 2 4
6 आया, 6 5 11 आया, 11 में 0 को जोड़ा तो 11 ही आया। तो इसके अंकों का योग जो मिल रहा है वो 11 मिल रहा है। 11 3 से नहीं कटेगा। 11 अगर 3 से नहीं कट रहा तो आप कहोगे ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, है ना। तो आप बोलोगे ये हमारा आंसर नहीं है। समझ में आया। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों ही से कटना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन सी में क्या लिखा है। तो ये एक सम संख्या है, सम संख्या लास्ट में मतलब 6 है ना। तो आप बोलोगे ये सम संख्या 2 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये चेक करते हैं। तो इनके अंकों को जोड़िए, 3 और 5 जोड़ा 8 मिला, 8 में 8 को जोड़ा 16 मिला, 16 में 5 को जोड़ा 21 मिला, 21 में 6 को जोड़ा 27 मिला, है ना। तो इनके अंकों का योग कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है जोड़ने पर। 27 3 से कट जाता है तो आप बोलोगे संख्या 3 से कट रहा है। अब कोई संख्या अगर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो वो संख्या 6 से भी कटेगा, है ना। तो आप कहोगे यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है। अच्छा, ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन सी आपका सही है ना। अब समझ में आ गया ना। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी को आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो विषम संख्या है। सीधे सीधे आप इसको ऐसे कर सकते हो, सर ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा तो आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये 6 से नहीं कट सकता। क्लियर है। ये सारी चीजें समझ में आई, यस या नो, ये बताइए। समझ में आई तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, सभी लोग वाई लिख रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। जी ये बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 8 से कटेगी। आपको क्या करना है, आपको नियम पढ़ाया गया था, ध्यान से देखो, काफी आसान सा क्वेश्चन, काफी जल्दी आप आंसर कर पाओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो आप पूरे संख्या को चेक करोगे या फिर कुछ नियम आपको बताया गया था, ये देखिए। अगर नियम आपको पता है काफी जल्दी आंसर कर। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। अभी लोग आंसर कीजिए, देखिए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। अच्छा, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन काफी कम आंसर आए हैं इस क्वेश्चन पे। तो अभी 8 का नियम पढ़ा रहा था ना, तो आपको ध्यान देना है कि 8 के नियम आप नोट से बना रहे हो ना साथ के साथ, तो वहां पर से भी आप देख सकते हो कि अभी आपको क्या पढ़ाया गया। देखो 8 का नियम क्या है। ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, अगर अब तक आप आंसर नहीं किए तो 15 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से ट्राई करो इसको करने की। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं हुआ है, ट्राई करो जल्दी से, जिनका भी नहीं हुआ है। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करूँ, इसको समझते हैं। देखो 8 का नियम यही बताया गया था कि कोई भी संख्या 8 से तभी डिविजिबल हो, उसके आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब आखिरी 3 अंक से बनी संख्या 8 से कटेगा तो वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पर क्या है 347। 347 तो अगर आप चेक करो ये 347 8 से कभी नहीं कटेगा,
आप सीधे इसको देख के बता सकते हो क्योंकि एक विषम संख्या है और 8 के टेबल में कभी भी कोई विषम संख्या नहीं आएगी, है ना। 8 का अगर टेबल पढ़ोगे तो 8 8 के 16, 8 के 24, तो 8 के टेबल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ सम संख्या आएंगी, है ना। तो आप कहोगे सर ये एक विषम संख्या है, 8 से कभी नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करो। तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, 016, आखिरी 3 अंक को देखना है, 016। तो यहाँ पर जीरो जीरो है तो छोड़ना नहीं है जीरो को, या आप जीरो को छोड़ दिया, नहीं 3 अंक को देखना, 016। 016 लिखने का मतलब क्या होगा, ये 16 के बराबर है। 016 लिखो या 16 लिखो, आपको पता है कि 16 8 से कट जाता है ना, 16 8 से कट जाता है, तो आप कहोगे ये पूरी संख्याएं सर 8 से कट जाएगी, है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है, इतना समझ में आया कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आखिरी 3 अंक देखना है, आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ठीक है, और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऐसे अगर आपके एग्जाम में है, आपके एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी हमारा सही, तो ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो क्योंकि समय बचा है। लेकिन अभी सीखने के लिए मैं एक ऑप्शन को और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको चेक करूँ, 722 को चेक करूँ, है ना, ऑप्शन डी, तो यहाँ पर क्या है 19,722, तो आपको पूरे नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है 722। तो 722 को आप अगर 8 से डिवाइड करके देखो, है ना, तो आप कहोगे 8 नमक 72, है ना, यहाँ पर 72 आया। अब यहाँ पर 2 आया। ठीक है, ये डिवीजन हम लोग आगे भी सीखेंगे। नीचे में 2 आए, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर 0 टाइम्स लगाते हो, 8 0 जा 0, और यहाँ पर घटा के 2 लिखते हो, मतलब यहाँ पर 90 आया और रिमाइंडर हमारे पास 2 आए, है ना। तो रिमाइंडर 2 आने का मतलब क्या हुआ, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। 720 जो है, 722 जो है 8 से नहीं कटता, तो 722 अगर 8 से नहीं कट रहा, है ना, तो आप कहोगे ये वाली संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर 644 को चेक करो, तो 644 8 से नहीं कटेगा, और 644 अगर 8 से नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या ही 8 से नहीं कटेगी। कितना क्लियर है, ये समझ में आया कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर क्यों हुआ। ये समझ में आया तो जल्दी से वाई लिखिए, और कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में अगर, तो आप पेन लिखकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए कौन सी संख्या 9 से कटेगा, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। फिर से आपको सभी ऑप्शन को चेक करना है, सभी ऑप्शन को चेक करके आंसर ट्राई करिए। तो ये सारे क्वेश्चन में आपको हर एक ऑप्शन को देखना होगा। पहले पहले ऑप्शन को चेक कीजिए, फिर दूसरे ऑप्शन को चेक कीजिए, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो 9 का मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 9 का रूल क्या था कि आपको अंकों को जोड़ना होगा। जिस तरीके से 3 का रूल था, वही 9 का भी रूल है। तभी अंकों को जोड़कर देखिए, अगर अंकों का योग जो आ रहा है, जोड़ने पर जो मिल रहा है वो 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या ही 9 से कटेगी। ट्राई करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, ठीक है, 15 सेकंड्स और रुकते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करके फिर क्लास को एंड किया जाएगा। अभी कोई क्लास लिफ्ट मत करिएगा, ठीक है। 10 सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड और है।
5 सेकंड्स और आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अभी आपका चैट सेक्शन ओपन है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो वो निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 से डिविजिबल है ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सभी अंकों को जोड़कर देखोगे। अगर मैं पहले ऑप्शन को सभी अंकों को जोड़कर देखो, एक को मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, 3 + 4 + 6 + 7 + 5। आप इसको जोड़े तो कितना मिला बताइए। आप अगर इसको जोड़े होगे तो आपको मिलेगा 4 3 7, 7 में 6 को जोड़ा 13, 13 में 7 को जोड़ा 20, 20 में 5 को जोड़ा 25, है ना। इसको जोड़ने पर 25 मिला। 25 9 के टेबल में नहीं आता, 25 नहीं कटता 9 से, ठीक है। तो आप कहोगे ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं कटेगा 9 से, क्योंकि इसको जोड़ने पर 25 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करो, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करो। अब इतना पूरा लिख कर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इसको ऐसे जोड़ो, 2 1 3, 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, है ना। तो इसको जोड़ा तो हमें 16 मिल रहा है। 16 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो कहेंगे ये संख्या भी सर 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब इसको जोड़ करते ऑप्शन सी, 4 जीरो को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, 4 6 10, 10 8 18, 18 3 21, है ना, 21 और 2 23, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर 23 मिल रहा है। 23 भी हमारा 9 के टेबल में नहीं आता, तो हम कहेंगे ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब आखिरी जो ऑप्शन है इसको चेक करें। 8 में 3 को जोड़ा, 8 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। जीरो को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, 11 में 9 को जोड़ा तो 20 मिला, 6 26 और 1 27, मतलब इसको जोड़ने पर 27 मिल रहा है। 27 9 के टेबल में आता है, तो कहेंगे ये संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इतनी बातें क्लियर है, इतना समझ में आया। फिर ये सारी चीज, अच्छा आंसर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। समझ में आया ना, ठीक है। आंसर तो हो सकता है गलत हो, ठीक है। तो गलतियां जो करोगे उसी से आप सीखोगे, ठीक है। चलिए, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में आप सभी का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, सोमवार की जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, है ना। अगर कोई डाउट है अभी आपको